यीशु मसीह क्या करने वाला है? आने वाला है। क्या लिखा फिर से पढ़ दीजिए, परमेश्वर का राज्य क्या है? निकट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रैप्चर हो जाएगा तो मालूम है किसका एंट्री होगा? एंटीक्राइस्ट। 7 साल तक दिखाएगा शैतान का राज्य क्या होता है, शांति भी स्थापित करेगा, शांति शांति। और उसी समय बनेगा थर्ड टेंपल। थर्ड टेंपल उसी समय बनेगा। अरे वाह, आज तक नहीं बना पाई, बना लिया। यही जो आने वाला था वही है। लेकिन बताना चाहता हूँ, पिक्चर अभी बाकी है। 7 साल के लिए उछलने दे रहा है, गुंडा लोग ही पहले उछलता है, उसके बाद 7 साल के बाद हम लोग का हीरो यीशु मसीह आएगा। और ये तो 7 साल में उछल रहा था, 1000 साल के लिए क्या करेगा? पूरा दुनिया पर राज्य करेगा। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो बता रहे, तो अभी से तैयारी कीजिए। तो मालूम है, रोएंगे, दांत घसीटेंगे, जब दांत में कीड़ा लगता है तो मालूम है इस समय करते हैं, ज्यादा इमली खाने के बाद ही मालूम है दांत। तुमको इसलिए बोलते थे प्रार्थना करने को, तुम्हें वजह से मैंने प्रार्थना नहीं की। समय याद आ गया, पास्टर तो ठीक बोलता था, और जब बोलते थे तुम्हें सामल भाई, तो वो भी ठीक से बोलता था। तुम ही रोक के रखी थी, तुम ही रोक के रखा था हमको। दांत घसीटेंगे आप लोग, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं होगा, रोना और दांत पीसना। ये वार्निंग है, क्योंकि अंतिम दिनों की शिक्षा है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। 32 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। और कौन से पीढ़ी के लोग हैं? इस पीढ़ी। कौन से पीढ़ी के लोग हैं आप लोग? बहुत से प्रभु के दास लोग बोल रहे हैं इसी पीढ़ी में होगा। बहुत सारे भविष्यवाणी यार इसी पीढ़ी में होगा। याद रखिएगा, यीशु मसीह का आना और आपके जाने का कोई डेट नहीं, इसलिए हमेशा तैयार रहिए। इसलिए मैं आपको आज आगाह करना चाहता हूं कि हम तैयार रहें। ये तो मालूम, आगे आप पढ़ेंगे 34 में क्या लिखा हुआ है। 34 देख लीजिए, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, आप समाप्ति की ओर है। 34 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इसलिए सावधान रहो। इसलिए सावधान, बी केयरफुल। सावधान, बगल वाले को बोलिए सावधान। पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार। खुमार का मतलब होता है नशा में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, मोबाइल का नशा। उसके बाद क्या है? मस्ती। कुमार का मतलब क्या? मस्ती। मस्ती। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग एंजॉयमेंट मत कीजिए, लेकिन इतना खुमार में मत डूब जाइए। कौन सी खुमार है ये? मन खुमार। ये लिखा मन ना, तुम्हारे मन के, तुम्हारे मन खुमार, मस्ती हो गया, मतवालापन, मदहोशी। ये सब क्या है? खुमार का मतलब बता रहा हूँ। खुमार, नशा, मस्ती, उसके बाद मदहोशी, खो गए। मालूम है, एक पियक्कड़ व्यक्ति को खोया हुआ रहता है। आपको लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा चल रहा, लेकिन उसको लगता है वो सीधा चल रहा है। उसको लगता है वो सीधा चल रहा है, लेकिन हम लोग को मालूम है क्या चल रहा है। सब बोले खुमार। इस पर और रिसर्च कीजिएगा, ढूंढिएगा, और सारे इसमें जैसे मार। आइए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है? और मतवालेपन। मतवालापन। अभी तो मतवालापन, मेरी पत्नी मेरे को बोली, क्या आप दिन भर मोबाइल में पड़े रहते हैं? मेरे को तो नशा है, मेरे को मोबाइल में बात करना नशा। अच्छा, वैसे ऐसी पत्नी जो चिल्लाती रहती है मोबाइल के नशा बने, इतना ये 24 घंटा, वो आधा घंटा भी बोलने से 24 घंटा बोल रही है। डर लगता है, मत उठा मत। काश इनके साथ जो समय बिता रही, इसी साथ समय बिता लेते, रिश्ते अच्छे हो जाते। मालूम, बहुत पति पत्नी का रिश्ता खराब है। आप सारा काम करें, घर आने के बाद भी पत्नी परेशान रहती है, भाई ड्यूटी तो छोड़ दो भाई, आ जाओ ना भाई। मैं बता रहा, घर में आते हैं, मालूम मोबाइल और ड्यूटी को छोड़ दीजिए, पत्नी के साथ समय व्यतीत कीजिए। मैं तो मालूम है, बहुत से घरों में मैंने देखा है, पत्नी घर छोड़ के चली गई, पति पूरा कहाँ चली गई, क्योंकि हमने समय नहीं दिया। अरे हो रहा है, क्रिश्चियन जगत में हो रहा है। यस, पास्टर बेचारा इतना समय देता था, चर्च दिन भर चर्च, घर में जाके पत्नी के साथ समय देता, पत्नी चली गई। कब मेरी बेटी बोली, पापा मम्मी नहीं दिख रही है, हमारे बेटे मम्मी चली गई। 6 बजे, आश्चर्य हो गया, 6 बजे मेरी पत्नी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में चली गई, और घर 9 बजे आई है। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, मेरे पत्नी से मेरा संपर्क हो चुका था। मैंने इसको पूछा, अच्छा
बच्चे को मैं झूठ बोला, बच्चा मम्मी कहाँ चली गई, ठीक है मेरी बेटी, मम्मी नहीं है, मम्मी नहीं है। ऐसे होगा एक दिन अगर आप प्रभु में नहीं है, पत्नी चली जाएगी और ढूंढते रहेंगे कहाँ चली गई पत्नी। आपकी पत्नी बार बार बोलती थी चलो दुआ करो, प्रार्थना करो, पति को काम चाहिए था, आई मन के फैमिली प्रेयर करेंगे। पति बोलता ठीक तुम लोग करते रहो, मैं बताना चाहता हूँ काम मत कीजिए, काम करके आप क्या कमा रहे हैं, काम करना तो अपने परिवार के लिए काम कीजिए, परिवार के साथ संबंध बनाइए ताकि पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। अब मैं बताना चाहता हूँ अगर आप केवल अकेले प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आप परिवार में माहौल नहीं बना पा रहे तो इसका जिम्मेदार पति है, जैसे भाई बोल रहे थे। आप माहौल बनाइए। आप अचानक बोलेंगे प्रार्थना करो, ड्यूटी से प्रार्थना करो, माहौल बनाओ ना, पहले बात करो क्या हुआ, कैसी हो तुम, कभी मैं बोलते अच्छा खाना बनाई है तुम, ऐसे बोल दो, चलो जाएंगे, माहौल बनाइए। और माहौल बनेगा तब प्रार्थना कीजिए, तब प्रार्थना होगा, नहीं तो फिर अचानक ही माहौल बनाना शुरू करेंगे, फिर बोलेंगे तुम लोग को बिनती प्रार्थना करने का मन नहीं करता, हम पास्टर को बोल देंगे तुम लोग, तुम्हारे चलते हमको डांट मिल रहा है हमको। मैं बताना चाहता हूँ माहौल आपको बनाना है, और जब माहौल बनाएंगे, घर का माहौल बनेगा, तो बताना चाहता हूँ परमेश्वर को महिमा मिलेगी। नहीं तो खुमार में फंसे रहिए, मदहोशी में फंसे रहिए। आगे क्या लिखा पढ़ दीजिए। और इस जीवन चिंताओं से सुस्त हो जाए। आज से इतना चिंता क्या खाएंगे, अरे हमको अच्छा कंपनी से निकाल देंगे बोल रहा है क्या, ऐसे ये सुस्त हो जा रहे हैं, प्रेशर सुस्त हो जा रहे हैं। अभी देखिए आगे भी चलिए। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा। प्रभु जल्दी कर दिए प्रभु, देखिए कंपनी में मैं जा रहा था, नाइट ड्यूटी था, इसलिए एक हफ्ता से प्रार्थना नहीं कर पाया, शट डाउन था ना, मुझे ही बुला लिया। और यही दिन फंदे के समान, ट्रिक फंदे के समान आ जाएगा और आप रोएंगे। फंदे के समान अचानक आ पड़ेगा, सावधान बाइबल कहती है, सावधान। मैं अपने संदेश को समाप्त करने जा रहा हूँ। आपको सामना करना पड़ेगा, यू हैव टू फेस, आपको सामना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, खत्म आखिरी में जा रहे हैं हम लोग, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 8 से 10 पढ़ देंगे। बस सुनिए इस वचन को, मैंने शुरुआती समय में नया साल में इस वचन को बोला था, सुनिए ध्यान से। इसलिए आओ, देखिए कोई आवाज कर रहे दरवाजा को, तो मना कीजिए। हाँ बोलिए। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, ना तो पुराने खमीर से। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5 का 8, ध्यान से देखो। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, हाँ। और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। कितना अच्छा बात लिखा, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं, ढाढ़स बांधिए। और क्या लिखा हुआ है? और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। क्या ऐसा आपका फीलिंग है? प्रभु के साथ रहना उत्तम समझते हैं। फिर आगे, इस कारण हमारे मन की उमंग यह हमारे है, मन की उमंग यह है, चाहे साथ रहें, चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें, चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। हम उसको भाते रहें। आगे, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। बदला आपको देह के द्वारा क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। आपने जो किया है आपका जांच होगा। अब जांच से गुजरेंगे। आपको मालूम है एमआरआई मशीन में क्या करते हैं? जांच होता है, जांच से गुजरना पड़ता है। ऐसे गुफा टाइप का होता है, मालूम है, एक बेड टाइप का होता है, बेड से आप जाएंगे और जांच हो रहा है, जा रहे हैं और तब निकला जान में जान है, अरे कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा भी जान में जान आया जब 2 मशीन पकड़ा दिया, पूरा सर्च हो रहा है और तब पता लगा आपका कोई भी शुगर नहीं है, जान में जान है। कोई दवाई नहीं खाते, कोई शुगर का दवाई नहीं खाते सामने भाई, कोई बीपी का दवाई नहीं खाते, जान में जान आया। हालेलुया। अब मैं समझ गया हूँ हम जिम्मेदार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर मैं अपने डाइट प्लान से अपने लाइफ स्टाइल को, बीमारी को दूर कर सकता हूँ, तो
हम अपने जीवन के जिम्मेदार हैं कि हम पाप को अपने जीवन में भटकने भी नहीं देंगे। हालेलुया। अपने जीवन में पाप को भटकने नहीं देंगे। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, भटकने के लिए मालूम है कई बार हम लोग भी भटका देते हैं आप लोग को, इधर उधर का बात करते हैं। अरे मालूम है पास्टर खुद तो आंख बंद नहीं करता है हम लोग को, ऐसी चीजों से भागिए, ऐसी चीजों से भागिए, सुनिए मत। और मैं प्रेयर करने वालों को मालूम है, मैं भी याद करता हूँ जब मैं फास्टिंग प्रेयर करके आया एक बार, मैं कहीं गया था, वहां पे ऐसी बात चल रहा था, मालूम है पूरा 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर का भूत उतर गया। मालूम है पूरा फास्ट, इतना नेगेटिव बात होने लगा, पूरा फास्टिंग प्रेयर का भूत उतर गया। मेरे साथ 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर का भूत उतर सकता है, तो सोचिए अगर आप इन चीजों को हवा देंगे। देखिए हवा दे रहे तो जल रहा है, अगर हवा देंगे तो बताना चाहता हूँ आपका आत्मिक जीवन भी क्या हो जाएगा। समाप्ति में जा रहा हूं, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको न्याय आसन के सामने जाना पड़ेगा। लास्ट अब आखिरी वचन में जाएंगे, दूसरा पत्रस उसका 3 का 8 से 13, इसको धीरे धीरे पढ़िएगा, पूरा वार्निंग वाला वचन है। हमें कैसा मनुष्य होना चाहिए, दुल्हन को तैयार होना चाहिए, कैसे मनुष्य होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। अब सब खोल लीजिएगा, ये आखिरी बातें सब लोग खोलिए। और जो लोग बाइबल नहीं खोल पाते हैं, आप लोग पास विजिटिंग के लिए जाएंगे, आप लोग के पास जो लोग लीडर्स लोग जाएंगे, वो लोग आप लोग को होमवर्क देना चाहिए, पूरा पुराना नियम नया नियम पूरा याद होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग शुरुआती प्रार्थना कर दीजिएगा और घर के लोगों को ही प्रार्थना करने दीजिएगा, ताकि उन लोग घर में रेडी हो जाएंगे तो यहाँ प्रार्थना करवाएंगे, इसलिए वहीं पे लोगों को प्रार्थना करने दीजिएगा। पहला पत्रस नहीं है, दूसरा पत्रस 3 का 8 से 13। हे प्रियो, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, यह बात तुमसे छिपी ना रहे, प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, एक दिन 1000 वर्ष के समान है, बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, एक दिन के बराबर है। आगे प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं याद करता। रखिएगा, प्रभु ने जो वादा किया है, प्रतिज्ञा किया, वो देर नहीं करता। जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे गलीशा में बहुत लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। याद रखिए अगर देर हो रहा है तो धीरज धर रहा है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। सबको मन फिराव का अवसर मिले। बोलिए मन फिराव का अवसर मिले। लेट क्यों हो रहा है? अवसर। जो हिब्रू अगर नियम के अनुसार देखेंगे तो समय बहुत नजदीक आ गया है, लेकिन प्रभु बोलते हैं द्वार पर ही खड़ा है, कुछ नहीं वाला, जाऊं एक बार जाऊं, बस धीरज धरता है ताकि मन फिराव का क्या मिले। 10 परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर कब आता है? चोर कब आता है? बिना बताए। अरे दिन को भी चोरी हुआ, अभी कौन रजिस्ट्रार था, कब शाम को चोरी हुआ था, रात दिन को चोरी हुआ था, मैं देख रहा था कुछ रात को, दिन को भी होता है, दिन को भी होता है। यानी कि अच्छा मान लीजिए बहुत से लोग बात करते हैं कि रात होगा तो अमेरिका में तो दिन में भी हो सकता है। चोर के समान आ गया था कि आज सारा बात बता रहे हैं, पूरा दिमाग में फिट कर लीजिए, फिर मत बोलिएगा जोश भैया हमको नहीं पता है। आज जोश भैया सब बता दे रहे हैं। 2025 में हमारी मिशन है, मिशन 2025 कनेक्ट रहना है प्रभु के साथ। हालेलुया। मिशन 2025 कनेक्ट रहना है। लिखा हुआ है प्रभु के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। याद रखिए चोर के समान आएगा। फिर आगे उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, हाँ और तत्व बहुत से तप्त होकर पिघल जाएंगे, हाँ और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आगे जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, हाँ। जो तो तुम्हें पवित्र देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए मैं बताना चाहता हूँ। पवित्र, उसके बाद क्या लिखा हुआ? चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हल्के में लेते हैं, बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। और फिर लिखा हुआ है, आगे पढ़ दीजिए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना कैसे चाहिए, यत्न करना चाहिए, कैसे आपका होना चाहिए, कैसे स्वभाव होना चाहिए। आगे जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से आकाश
आग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत से तब तो गल जाएंगे। गल जाएंगे। आगे पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, उसकी आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता क्या करेगी?